11 नवंबर 2018 रात के 8 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र सिरोही पुलिस को सूचना मिली कि शांति नगर स्थित संघ कार्यालय में एक साधु पर जानलेवा हमला हुआ है। वहीं एक अन्य व्यक्ति भी बुरी तरह घायल है। तो तत्कालीन थाना इंचार्ज रामप्रताप सिंह सहित पूरी पुलिस टीम मौके पर पहुंची। थाना अधिकारी ने देखा कि कमरे में बनियान लुंगी पहने एक साधु का खून से लथपथ शव पड़ा था। पूरे शरीर पर धारदार हथियारों से दर्जनों घेरे गापते, दीवार, फर्श, दरी सभी जगह खून फैला हुआ था। कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ था। ये देखकर पता चल रहा था कि मरने से पहले साधु ने खुद को बचाने के लिए अच्छा खासा संघर्ष किया गया होगा। पुलिस ने आसपास जमा लोगों से पूछा तो पता चला कि साधु का नाम अवधेशानंद है। अवधेशानंद के सिर, चेहरे, गर्दन, कान, हाथ, सीने सहित कई अंगों पर 30 से 40 गहरे घाव थे। वहीं उनके बाएं हाथ में एक छोटा धारदार चाकू रखा हुआ था। चाकू खून से सना हुआ था। नज़दीक ही एक खून से सना बांस भी पड़ा था। एफएसएल टीम को भी बुला लिया गया था। इसी बीच दूसरे घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस के जरिए पहले सिरोही और फिर उदयपुर रेफर किया गया। वे बयान देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। पुलिस को लोगों ने घायल व्यक्ति का नाम उत्तम गिरी बताया। पुलिस को पूरी घटना से ऐसा भी लग रहा था कि सूचना देरी से दी गई है। पुलिस का तर्क था कि मारपीट से पहले तू मैं हुई होगी, आवाजें बाहर तक गई होगी और इतने बार शरीर पर है कि काफ़ी चिल्ला चिल्ली भी हुई होगी और झगड़ा काफ़ी देर तक चला होगा। अगले दिन यानी 12 नवंबर 2018 को पाली के खिवाड़ी संघ कार्यालय के शांतिलाल ने एफआईआर दर्ज करवाई। पूरे शहर में संघ कार्यालय में हुई इस घटना की सूचना फैल चुकी थी। पुलिस ने जैसे ही तहकीकात शुरू की, पता चला कि घायल उत्तम गिरी संघ का जिला प्रचारक है। संघ कार्यालय से जुड़े और आसपास के लोगों से घटना को लेकर पूछताछ की गई तो सामने आया कि साधु अवधेशानंद और उत्तम गिरी के बीच झगड़ा हो गया था। वहीं जब पुलिस ने पूछा कि घटना की सूचना देरी से क्यों दी गई तो लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ ने पुलिस को बताया कि वे घायल के इलाज के लिए व्यवस्था कर रहे थे, इस कारण समय पर सूचना नहीं दे पाए। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि 40 वर्षीय अवधेशानंद का असल नाम अवधेश शर्मा है। अवधेश शर्मा उर्फ अवधेशानंद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का रहने वाला था। घायल जिला प्रचारक उत्तम गिरी बाड़मेर के रामसर का रहने वाला है। उसकी भी उम्र करीब 40 वर्ष है। शुरुआती जांच में पुलिस को मामला आपसी रंजिश के चलते झगड़े का लग रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि साधु का चरित्र साफ सुथरा था, किसी भी तरह का नशा नहीं करता था। पुलिस को शक था कि उत्तम गिरी ने ही धारदार हथियारों से हमला करके अवधेशानंद की हत्या की है। लेकिन बड़ा सवाल था कि हत्या में सिर्फ उत्तम गिरी ही था या अन्य लोग भी शामिल थे। पुलिस ने इसे लेकर अपनी जांच और तेज कर दी। इधर अवधेशानंद पर हमला करने और उनकी हत्या करने को लेकर उत्तम गिरी खुद को निर्दोष बता रहा था। उसका कहना था कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसका कहना था कि उसके ऊपर अवधेशानंद ने हमला किया था और उसने केवल खुद का बचाव किया। इस झगड़े के दौरान वे मौके पर और भी लोग थे जो मारपीट में शामिल हो गए थे। पुलिस ने अवधेशानंद के करीबी अशोक से पूछताछ की। उसने पुलिस को बताया कि घटना से एक दिन पहले वे अवधेशानंद से मिला था। अवधेशानंद ने इस मुलाकात के दौरान कहा कि संघ के जिला प्रचारक उत्तम गिरी से उसका मनमुटाव चल रहा है। अवधेशानंद ने कहा कि उत्तम गिरी उससे चिढ़ता है और ये भी कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मनमुटाव चलता रहता है, सब ठीक हो जाएगा। अशोक ने कहा, लेकिन अवधेशानंद ने उसे ये नहीं बताया कि आखिर किस बात या मुद्दे को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसी बीच पुलिस को मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था कि मृतक के चेहरे, सिर, गर्दन, बाहों से लेकर जांघों तक पर चाकू के वार किए गए थे। सिर पर भी बड़ा फ्रैक्चर था। शरीर पर 35 गहरी व कम गहरी चोटें पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर के फ्रैक्चर और गर्दन पर धारदार हथियार और वार के कारण नलियों का क्षतिग्रस्त कट हो जाना मौत का कारण माना गया। लोगों से पूछताछ और तथ्यों के आधार पर पुलिस ने एक थ्योरी बनाई कि शायद उत्तम गिरी ने ही 11 नवंबर 2018 को रात के 8 बजे संघ कार्यालय में अवधेशानंद गिरी को बुलाया था। जब अवधेशानंद गिरी ऑफिस पहुंचा होगा तो चाकू से उस पर इतने गहरे वार किए गए जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उत्तम गिरी को 18 नवंबर 2018 को गिरफ्तार कर लिया।
मृतक साधु अवधेशानंद के हाथों में मिले छोटे चाकू ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अब पुलिस को इन सवालों के जवाब ढूंढने बाकी थे कि मृतक अवधेशानंद और आरोपी उत्तम गिरी के बीच आखिर किस बात की रंजिश थी। क्या ये रंजिश इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे की हत्या कर दे, और ये भी पता करना था कि अकेले उत्तम गिरी ने अवधेशानंद के शरीर पर इतनी गहरी चोटें पहुंचाई या कोई और लोग भी शामिल थे, और हाथ में चाकू मिलना क्या ये सामान्य बात थी। पुलिस मृतक अवधेशानंद और आरोपी उत्तम गिरी के बीच रंजिश की परतें खोलने में जुटी हुई थी। पुलिस ने वापस घटना के दिन को स्कैन किया। जांच के दौरान पता चला कि घटना के दिन अवधेशानंद अपने मिलने वालों को बताया कि 11 नवंबर 2018 को उन्हें सिरोही के शांति नगर स्थित संघ कार्यालय जाना है। तब वागाराम उनके साथ था। वागाराम ने बताया कि अवधेशानंद के साथ संघ कार्यालय गया था। उत्तम गिरी वहाँ पहले से ही मौजूद था। कुछ देर बाद ही अवधेशानंद और उत्तम गिरी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उत्तम ने अवधेश को मारना शुरू कर दिया। बागाराम ने छुड़वाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों के बीच मारपीट बढ़ती जा रही थी। वे दोनों का झगड़ा खत्म करवाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाने भी ले गए, लेकिन लोग आने को तैयार नहीं थे। बागाराम से पूछताछ में विवाद की पुष्टि हो गई थी। इसके बाद विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए पुलिस ने अवधेशानंद और उत्तम गिरी के दर्जनों नजदीकी लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में दो बातों का जिक्र आया, शाखा और रामकथा। अब पुलिस के सामने रंजिश की परतें खुलती जा रही थी। पुलिस जांच में पता चला कि सिरोही में 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2018 के बीच रामकथा चल रही थी। कथा की पूरी व्यवस्था अवधेशानंद ही कर रहे थे। रामकथा का वाचन करने वाली दीदी माँ से 25 अक्टूबर को उत्तम गिरी को भी मिलना था। उत्तम गिरी को मिलवाने की व्यवस्था अवधेशानंद को ही करनी थी। व्यस्तता के कारण अवधेशानंद ये व्यवस्था नहीं कर पाए। इससे उत्तम गिरी नाराज चल रहा था। व्हाट्सएप चैट में भी उत्तम गिरी ने इसे लेकर नाराजगी जताई थी। अवधेशानंद ने वे मैसेज भी नज़दीकी कुछ साथियों को दिखाए जिसमें उन्हें धमकी दी गई थी। अवधेशानंद ने व्हाट्सएप चैट में भी कुछ नज़दीकियों को कहा था कि उनकी जान को खतरा है। 2018 में ही अवधेशानंद ने शाखा लगानी शुरू की। पुलिस को यह भी पता चला कि शाखा लगाने को लेकर भी कुछ लोगों की नाराजगी थी। 4 नवंबर 2018 को शाखा लगाने को लेकर भी कुछ आपत्ति की गई थी। अवधेशानंद को संघ कार्यालय बुलाया गया। अनहोनी की आशंका के चलते वे वहां पर नहीं गए। व्हाट्सएप पर मैसेज भी चलाए गए कि अवधेशानंद जो शाखा चला रहे हैं वो संघ की आधिकारिक शाखा है ही नहीं। अवधेशानंद के चचेरे भाई सर्वेश शर्मा ने पुलिस को बताया कि उत्तम गिरी के बुलाने पर संघ कार्यालय में बागाराम ही मोटरसाइकिल पर अवधेशानंद को लाया था। मारपीट से घबराकर बागाराम मौके से फरार हो गया। सर्वेश ने पुलिस को एक अहम जानकारी दी कि अवधेशानंद खाना खाने से लेकर लिखने तक सभी काम दाहिने हाथ से ही करते थे। वहीं फोटो में भी अवधेशानंद के सबके बाएं हाथ में चाकू रखा दिखाई दे रहा था। पुलिस ने कई पुराने फोटो देखे। उन फोटो से तय हो गया था कि अवधेशानंद राइट हैंड ही इस्तेमाल करते थे। मतलब ये साफ था कि अवधेशानंद की हत्या के बाद जानबूझकर चाकू को उनके हाथ में रखा गया, जिससे पुलिस जांच को गुमराह किया जा सके। आरोपी उत्तम गिरी ने कहा था कि उसने अवधेशानंद के साथ मारपीट नहीं की। घटना के समय बाहर से लोग आए थे जिन्होंने मृतक के साथ मारपीट की। आरोपी ने कहा था कि 4 से 5 लोगों ने मिलकर मेरे और अवधेशानंद के साथ मारपीट की थी। इसी मारपीट में वे घायल हो गया और अवधेशानंद की मौत हो गई। पुलिस की तफ्तीश और पड़ोसियों से पूछताछ में आरोपी उत्तम की ये बात गलत साबित हुई कि संघ कार्यालय में अवधेशानंद को मारने के लिए कोई बाहर से लोग आए थे। उत्तम गिरी के शरीर पर घावों को लेकर भी डॉक्टरों की रिपोर्ट ने पुलिस को चौंका करके रख दिया था। रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर कुछ घाव ऐसे थे जिन्हें देखकर लग रहा था कि झगड़े के दौरान लगे हो। वहीं कुछ घाव देखकर पता चल रहा था कि ये घाव खुद आरोपी पर ही अपने शरीर पर बना सकता है। पुलिस ने माना कि आरोपी ने खुद शरीर पर घाव बनाए ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। हाल ही में जून में कोर्ट ने इस मामले में उत्तम गिरी को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने माना कि घटनास्थल पर मौजूद परिस्थितियों से निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त उत्तम गिरी ने ही अवधेशानंद की हत्या की है। संघ कार्यालय में घटना के दौरान बाहर से कोई नहीं आया जो दोनों के आपसी झगड़े में शामिल हुआ हो। अभियुक्त उत्तम गिरी और मृतक अवधेशानंद की घटना से पहले फोन पर बातचीत हुई। उत्तम गिरी और अवधेशानंद के बीच संघ की शाखा लगाने, रामकथा चलने
के समय आपसी विवाद होना प्रमाणित होता है। अभियुक्त ने निर्मम हत्या की है और नरमी का रुख अपनाया नहीं जा सकता। तो कैसी लगी आपको ये क्राइम की कहानी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।